नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आज और कल भारत बंद की घोषणा की है। जहां भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और लोगों का दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, तो वही ट्रेड यूनियन का कहना है कि ये बंद सरकार की कर्मचारी, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि हाल ही में हुए राज्य चुनावों के परिणामों से उत्साहित होकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने नौकरीशुदा लोगों के हितों के खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिसमें ईपीएफ ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1 कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मिट्टी का तेल, सीएनजी के दामों में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज सवाल उठता है कि भारत बंद की जरूरत क्यों पड़ी और क्या वाकई सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रही है। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं लगातार। आप भी कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। आज से 2 दिनों के लिए भारत बंद है, आपका क्या सोचना है इस भारत बंद को लेकर। आज से 2 दिनों के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने बंद बुलाया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये भारत बंद बुलाया गया है। रेलवे ट्रैक और सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उठाइए फोन और कॉल करिए हरियाणा की आवाज में और अपनी राय दीजिए। क्या लगता है आपको कि क्या भारत बंद से समाधान निकल जाएगा। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आज और कल भारत बंद की घोषणा की है। कई जगह भारत बंद का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और लोगों का दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ट्रेड यूनियन का यहां पर कहना है कि ये बंद सरकार की कर्मचारी, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। ट्रेड यूनियन का ये भी कहना है कि हाल ही में हुए राज्य चुनावों के परिणामों से उत्साहित होकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने नौकरीशुदा लोगों के हितों के खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से ईपीएफ ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया है। तो हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, दीजिए अपनी राय। राधे राधे, वंदे मातरम बहन जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो ये आह्वान कर रहे हैं जी, तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, कि भारत बंद करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता का इतना विश्व में भी लोहा माना जाता है। अगर हमने कोई बात रखनी है, कोई किसी प्रकार की समस्या है, शिकायत है, तो सीधे आप एक अपना बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि मंडल बनाइए और मोदी जी से मिलिए, अपने स्टेट की जो सीएम साहब है उनसे मिलिए। उसके बाद में अगर फीडबैक नहीं मिलता है तब जाकर के आप धरने प्रदर्शन कीजिए या फिर कोई और अपना किसी भी तरीके से अपना एक शांतिपूर्वक ढंग से कर सकते हैं, एक रोष प्रकट। लेकिन मैं उन कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले तो वो कर्मचारी ध्यान से सुन लीजिए कि अब मोदी जी का सुशासन है। जब मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं तो कर्मचारियों को भी अपना फीडबैक देना होगा। ये उनको नोट कर लेना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं, उनको भी अपना व्यवहार सुधार लेना चाहिए। और आज कर्मचारी की, सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी है, इतनी भारी भरकम सैलरी दी जा रही है, लेकिन उसका फीडबैक 50% भी नहीं है जनता को। एक छोटे से काम के लिए जनता उनके महीनों महीनों चक्कर काटते रहते हैं। पहले क्या होता था, सरकारी कर्मचारी दिल्ली और चंडीगढ़ वाले माननीय नेताओं की चमचागिरी करते थे। क्यों? क्योंकि हमारी दूर पोस्टिंग ना हो जाए, हमारा आराम से नौकरी किया जाए, हमें होमवर्क नहीं किया जाए जनता के प्रति। क्यों? कुर्सी के ऊपर खाली बैठकर आ जाते थे पहले वाले कर्मचारी। जी, शुक्रिया ज्वाला प्रसाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। भारत बंद से क्या हल निकलेगा,
क्यों अपने आप को कर्मचारी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? सवाल आज हम उठा रहे हैं। कितनी जायज है ट्रेड यूनियन की मांग और बंद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये वो सवाल है जो हम आज के हरियाणा की आवाज में उठा रहे हैं। तो आप भी कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। भारत बंद से क्या समाधान निकल जाएगा? कर्मचारी हड़ताल करने के लिए आखिरकार क्यों मजबूर हुए हैं? क्यों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ट्रेड यूनियन की जो अलग अलग मांग है, क्या वो सही है, क्या वो जायज है? बंद से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? और हमारे साथ एक और कॉलर चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, दीजिए अपनी राय। मैम, कुछ पिछले दिनों से हरियाणा में देखिए कोई न कोई आदमी हड़ताल पर जा ही रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। अगर इसका समाधान नहीं होता है तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हरियाणा में सरकार है, केंद्र सरकार का डबल इंजन चल रहा है। तो अगर ये हरियाणा में ये चीज हल नहीं हो रही है तो कोई भी तरह की चीज, तो 5 कम के आसपास चल रहे हैं। कभी इनका कर्मचारियों का हो गया, आज कर्मचारियों की बस की हड़ताल करने से तो हम जैसे आदमी को तकलीफ नहीं जा सकते, मान लीजिए, लेकिन और जो इसके लिए जिम्मेवार है उनको तो कोई तकलीफ नहीं। तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ, हरियाणा के हो या कहीं के भी हो आदमी, जिनको अपनी चीजें मनानी है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि किसानों की भी नहीं सुनी सरकार ने। वो एकजुट होके और दिल्ली में जितने मंत्री बैठे हैं क्षेत्र में, सीएम से लेके और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट तक, इन सबका ऐसा घेराव करते कि इनको घर से ही न निकलने में, तब इनको मालूम पड़ेगा कि आम जनता कब परेशान होती है। तो कम से कम ये लोग एकता करने लगते हैं, लोग को जितने भी आदमी है, और जिन लड़कों को नौकरी नहीं मिलती है, मैं तो कहता हूँ वो आदमी भी इनमें क्यों जाए, तभी सरकार को मालूम पड़ेगा। आज सरकार के पास इतनी ताकत है, अपनी इतनी मेजोरिटी की सरकार है, फिर भी कुछ नहीं करती है। क्या सुनवाई नहीं करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है? 18 घंटा बोलते हैं, 20 घंटा काम करता हूँ, उद्घाटन और जाके समारोह में शामिल होना, इसमें कितना पेट्रोल फूकता है मैम? आप सोचिए, प्रधानमंत्री साहब को क्या मजा आता है उसको करने में लिए। जी, शुक्रिया प्रेम जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी फोन उठाइए, कॉल करिए, नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सवाल है आज के कि क्या भारत बंद से हल निकल जाएगा? कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्यों उन्हें हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है? कितनी जायज है ट्रेड यूनियन की मांग? और क्या बंद से आपको भी किसी तरह की परेशानी का आज सामना करना पड़ रहा है? तो भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आज और कल भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का दैनिक जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, अभी मान साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अभी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एमएलए की 5-5, 7-7 की पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बार की पेंशन मिलेगी। उसका हम स्वागत करते हैं। ऐसा ही इनका होना चाहिए। सिर्फ हरियाणा के कर्मचारियों को नहीं, हिंदुस्तान के कर्मचारियों को आज मोदी जी ने ऐलान कर देना चाहिए। भाई इनको सिर्फ मान दे दिया जाएगा 20,000 रुपये, 15,000 रुपये महीना, क्योंकि मियाँ बीबी का खर्चे की ठेकेदारी है सरकार की, सारे परिवार की नहीं। भाई मेरे बेटे पोते ना पढ़ाऊं, फलाना करूं। और ये जो हड़ताल कर रहे, तनख्वाह इतनी बहुत है इनकी तनख्वाह बहुत है, ये भी मस्ते पट्टन लग रहे हैं। हरियाणा रोड के तो प्राइवेट के हाथ में दे दे, इनको तो नौकरी से निकाले नहीं, जो लग रहे हैं इनको तो रखे आगे बिल्कुल प्राइवेट को दे दे। क्योंकि जैसे तो ये 15-15, 10,000 में 12,000 प्राइवेट बस आप नौकरी कर रहे हैं ड्राइवर पूरे दिखा रहे हैं मरोड़ की चीज की। इनको टोटल हिंदुस्तान की पेंशन बंद कर दे, MP MLA कर्मचारी सबकी 15-20 हजार रुपये खर्चा बहुत होता है मियाँ बीबी का। और सारी चीज इनको फ्री मिलती है, मेडिकल है और है। कई पीढ़िया का सिक्का लड़के सरकार ने, देश बहुत लग रहा है। लड़के आवेंगे जी, ये दुनिया भर के वोट मिलेंगे, इनको डरने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। और यदि ये इनको अगर दुखेंगे तो फिर ये जीरो हो जाएंगे। जो केजरीवाल जी ने फैसला करवाया ना मान साहब पे, काबिल तारीफ है।
और ये करना चाहिए। आज अपनी पार्लियामेंट में ऐलान कर देना चाहिए सारे एमपी खत्म पेंशन। शुक्रिया दिनेश आपका कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए, क्यों कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है? क्या भारत बंद से ही समाधान निकल जाएगा या कोई और विकल्प ही है? ट्रेड यूनियन की अलग अलग मांगे कितनी सही है, कितनी जायज है? बंद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कॉल करके अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज और कल भारत बंद बुलाया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने बंद बुलाया है। बैंकों में भी इस दौरान हड़ताल रहेगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। इस भारत बंद की वजह से रेलवे ट्रैक और सड़क यातायात भी बाधित हो चुका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की यही सवाल है कि क्या भारत बंद से समाधान निकल जाएगा? क्यों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ट्रेड यूनियन की मांगे कितनी जायज है? बंद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे साथ एक और कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़ चुके हैं। कालिया जी अपनी राय रखिए, हड़ताल को लेकर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा बात ये है कि इनकी कुछ मजबूरी होगी कर्मचारियों की। यूं तो कोई मतलब नहीं कि बिला वजह ये हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे। मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता जी। और दूसरी बात ये, जो सोती हुई सरकारें हैं, हालांकि वो जागती हुई हैं लेकिन फिर भी सोती हुई हैं वो, उनको जगाने के लिए क्या साधन है बताइए और क्या रास्ता है? ये पीसफुली कर रहे हैं। मैं मानता हूँ तकलीफ होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता को थोड़ी सी तकलीफ होगी, असुविधा होगी, लेकिन आप ये बताइए बारिश के मौसम में जो बारिश बरसती है उसमें बहुत तकलीफ होती है लोगों को, जो कच्चे घरों में रहते हैं, जो गलियों में रहते हैं। लेकिन फसलों के लिए बहुत जरूरी है, फसलों के लिए बहुत जरूरी है वो। और मेरा एक भाई बात कर रहा था, मैं चलो बुरा नहीं मानता उस बात का, मैं रिटायर्ड मुलाजम हूँ, पैसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए हमें? इस किताब में लिखा हुआ है किसानों के कर्जे माफ हो रहे हैं, किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं 6,000 या 600 जो भी है, सुनने में आया है। जो गरीब है, हालांकि वो गरीब नहीं है, अरे मेरी अजीजा गरीब है जो काम नहीं करता। हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं है, काम की कोई कमी नहीं यहाँ पे। इंडिया ये पुअर कंट्री बट इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल, ये एक कहावत है, सुनी होगी आपने। ये लोग काम नहीं करना चाहते। किसानों को करोड़ों रुपए के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, किस वजह से भाई? क्यों उनको कर्जे माफ करते हो? उनको उनके खाते में पैसे डालते हो, कमाल की बात है। कर्मचारी ने अगर अपनी डिमांड रखी है ओल्ड पेंशन स्कीम की, उसमें क्या बुराई है? ये बात ठीक है कि जो एमएलए मंत्री उनकी एक पेंशन होनी चाहिए, दैट आई एग्री। हमें जो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है वो तो दो, हमें बच्चों को मानो को कम से कुछ तो लाभ मिले। तो ये इनकी जायज मांगे है, जायज मांगे पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज इससे और बड़े बड़े धरने प्रदर्शनों को जो इलेक्शन नजदीक आएगा। शुक्रिया कालिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत बंद से हल निकल जाएगा? क्यों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ट्रेड यूनियन की मांग कितनी जायज है? बंद से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? 2 दिनों के लिए भारत बंद रखा गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने ये बंद बुलाया है। बैंक सर्विसेज भी इस दौरान बंद रहने वाली है। यातायात पर भी इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक भी बाधित पड़े हैं। आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज और कल भारत बंद की घोषणा की गई है। भारत बंद का असर कई राज्यों में भी देखने को इस समय मिल रहा है और इसकी वजह से लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के दैनिक जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। हरियाणा की आवाज में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कर्मचारियों को हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? क्यों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि क्या भारत बंद से समाधान निकल जाएगा या कोई और रास्ता है? और कितनी जायज है ट्रेड यूनियन की मांग? बंद से आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
हमारे साथ गुरुग्राम से एक दर्शक राम जुड़ चुके हैं, दीजिए अपनी राय। नमस्कार अनु जी। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये समस्या पैदा कौन कर सकता है, जवाबदारी किसकी। मेन कारण ये है कि जब आप जनता से वादे करते हो, वादों को आप पूरा नहीं करोगे तो जनता तो आवाज उठाएगी। जनता आवाज उठाती है तो आप आतंकी जिहादी बताते हो। अपने वोट, अपने कुर्सी के लिए आप जनता को गुमराह करते हैं। कसम खाओ मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा। आप देश को बेचने, रोजाना बेचने में लगे हुए हैं। निजी हाथों में आप कंपनियों को जब बेच देंगे तो निजी कंपनियां मनमानी रेट से वसूल करेंगी। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, डीजल पेट्रोल भी मनमानी हो रही है। $148 कच्चे तेल की कीमत हो गई थी, उस टाइम 48 रुपए लीटर डीजल था, पेट्रोल था। आज उसके बावजूद महंगा हो रहा है। चुनाव के टाइम तो आप बढ़ाते हैं, एकदम जनता पे बोझ बढ़ाते हो। 5 किलो की बजाय अगर आप उसके सिर पे 50 किलो वजन धर रहे, जनता कैसे झेलेगी। मरना जनता ने है, आम जनता ने है। टूल टैक्स बढ़ाते हो या डीजल पेट्रोल बढ़ा, महंगाई बढ़ाते हैं तो एक छोटा बच्चा भी टैक्स देता है। मुसीबत आनी है तो जनता पे आनी है। और ये नेता कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। इनके घर में पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। आते हैं साइकिल पे और हवाई जहाजों पर महलों पे खड़ा कर देते हैं। ये कर्मचारियों की पेंशन से तो रोते हैं, पर नहीं देखते कि हमारे पास 10 रुपए थे, आज हमारे पास करोड़ों रुपए और महल बन गए और हमारे भारत को लूट के विदेशों में पैसा जमा कर देते। इसका जवाबदार कौन है। अब आपने स्कूटियां यूपी में घोषित की, इतना बड़ा मतलब है, आपने वो पंडालों पे और सीएम शपथ लेने के लिए आपने खरबों रुपए लुटा दिया वहां पे। ये किसका पैसा है, इसके लिए मतलब किसको गुमराह कर रहे हैं। इस जनता को गुमराह कर रहे हैं। चुन चुन के एक दिन हिसाब लेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और हालात इतने खराब होंगे, इनसे संभल नहीं होंगे जिस राह पे मोदी जा रहे हैं। शुक्रिया राम जी आपका कॉल करने के लिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय देने के लिए। तो आप भी फोन उठाइए, कॉल करिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। बंद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या भारत बंद से समाधान निकल जाएगा, क्यों कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है, क्यों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन की अलग अलग मांगे कितनी जायज है, बंद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। भारत बंद से क्या समाधान निकल जाएगा या फिर कोई और रास्ता भी है, क्यों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन की अलग अलग मांगे कितनी जायज है, बंद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि 2 दिनों के लिए भारत बंद है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने ये भारत बंद बुलाया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है। इस दौरान बैंकिंग सर्विसेज भी बंद रहने वाली है। हमारे साथ एक और कॉलर करमवीर जी जुड़ चुके हैं। करमवीर जी अपनी राय रखिए। मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैडम जी एक्चुअली क्या है कि जिस स्टेट का जो राजा ही निकम्मा हो ना, तो वहाँ प्रजा परेशान रहती है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा के बता देता हूँ। एक कर्मचारी कोई भी है, जब ड्यूटी ज्वाइन करता है उससे सारा बायोडाटा लिया जाता है। भाई आप इनकम सोर्स भी लिया जाता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड। ये मैनिफेस्टो में कहते हैं हम इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, करता कोई नहीं। अब जैसे मुझे ही ले लो, आप बताता हूँ, जब बीजेपी की सरकार आई तो 4,500 बस थी हरियाणा के अंदर। आज 2400 बसें हैं मैडम, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। हड़ताल को लेकर आपका क्या कहना है, भारत बंद से समाधान निकल जाएगा? तो सुनो, अगर इनको शर्म होगी तो निकाल देंगे। पब्लिक को, राजा को कौन चाहिए? पब्लिक चाहिए ना। पब्लिक को परेशान करेंगे तो कब तक चलेगी सरकार? ऐसे तो आज ट्रेड यूनियन कर रही है, कल को आम पब्लिक भी उठेगी। सुनाई कोई करता नहीं। कहते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं। रही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक मीडिया इनके काले चिट्ठे नहीं खोलता ना, तब तक ये मानेंगे नहीं। मेन बात तो आपसे ही उठेंगी। पब्लिक से ज्यादा आवाज आपकी सुनी जाती है। आप इनके काले चिट्ठे हमारे साथ मिलकर निकालिए,
देखते हैं कैसे नहीं मानते, इनको मानना ही पड़ेगा जी। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, सब वर्ग तो दुखी है, ठीक, कोई भी तो सुखी नहीं है। शुक्रिया करमवीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय देने के लिए। तो आप भी फोन उठाइए, नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। बंद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, भारत बंद से क्या समाधान निकल जाएगा, क्या भारत बंद का रास्ता अपनाना बिल्कुल सही है, क्यों कर्मचारियों को ये भारत बंद करना पड़ा। हमारे साथ एक और कॉलर इसी बीच जुड़ चुके हैं, नीरज जी अपनी राय रखिए। सबसे पहले मैं मैडम आपको, आपके हर स्टाफ को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मेरा सवाल आपके चैनल से है कि भारत बंद होना ये सही नहीं है, इससे हल नहीं निकलता। जब हर स्टेट के कर्मचारी दुखी हैं और वो एक तारीख रखते हैं कि हम इस तारीख पे हड़ताल पे जाएंगे, तो सरकार उससे पहले एक्सेप्ट ही नहीं लेती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लग रहे बहुत कम वेतन में, और यही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट का वेतन 2-2 लाख रुपए है, 3-3 लाख रुपए है, टीचरों का अच्छा है। ये छापा मार के नो टीचिंग 18,000 रुपए क्यों नहीं करते? हड़ताल पे तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन हड़ताल इसका वो नहीं है मैडम। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में जाके छापे मारने हैं कि नो टीचिंग को इतना कम वेतन क्यों दे रहे हैं, और इन जितने भी हड़ताल पे बैंक कर्मचारी है, जितने भी हड़ताल पे कर्मचारी है, इनकी यूनियन को बुला के इनके उस पे समझौता होना चाहिए। भारत बंद होने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया नीरज जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो क्या भारत बंद से हल निकलेगा? कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं?